कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात का ऐलान किया। बता दें, भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चाएं लंबे समय से चल रही थी और कमलनाथ ने भी उन्हें कठिन सीट से चुनाव लड़ने को कहा था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भोपाल संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को आप जानते हैं, उन्होंने भी कहा, मैंने ये निवेदन किया था कि आप इतने साल अध्यक्ष रहे, इतने साल मुख्यमंत्री रहे और आप कहेंगे कि मैं राघवगढ़ से लड़ूंगा, तो ये बात जचती नहीं है। तो आप मैंने चॉइस दी कि आप भोपाल से लड़ लो, इंदौर से लड़ लो, जबलपुर से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ मैं चुनाव लड़ता ही नहीं हूँ, पहले ही सब बातें करी। तो उन्होंने कहा आप मुझे बता दीजिए। मैंने कहा भोपाल से लड़ो। ठीक है, भोपाल से लड़ो। भोपाल से तय कर लिया होगा, तो आप लोगों को भी अच्छा उम्मीदवार मिला है। और अनादि टीवी ने इसी मामले को लेकर आलोक संजर से खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं क्या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी होंगे। अब से कुछ देर पहले सीएम कमलनाथ ने इस बात की घोषणा की है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है वर्तमान में बीजेपी के सांसद आलोक संजर जी। सर, एक गेम है ये, क्या रणनीति, क्या सियासत, या फिर जो फोन पे लाउडस्पीकर बात कराई थी उसका ये फल मिला है? देखिए, राजनीति है और कांग्रेस में जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो बात कही है कि लड़ सकते हैं या लड़ेंगे ही, इसमें अंतर है। और पहले भी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि जो कांग्रेस का संगठन जहां से कहेगा वहां से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी जी जहां से बोलेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि बाद में उनका संगठन कह दे कि नहीं नहीं, आप तो राजगढ़ से लड़िए, तो कहेंगे हम तो राजगढ़ से लड़ेंगे। भोपाल में गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है। इस किले को भेद पाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मतदान केंद्र का कार्यकर्ता मुस्तैद है। और जब मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने 3,71,000 से जिताया है, तो इस बार तो और श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाला है। जो भी लड़ेगा, हमारे सब कार्यकर्ता मिलके, हम सब मिलके इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे और 4 लाख से ज्यादा से वोटों से उसको दिल्ली भेजेंगे। ये चुनाव विलक्षण चुनाव है। पिछली बार मोदी जी की लहर थी, उस लहर में भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ मिला था। इस बार डबल लहर है। मोदी जी जब पिछली बार चुनाव मैदान में थे, उनके नेतृत्व जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन इन 5 वर्षों में मोदी जी ने जो अपनी छवि बनाई है, तो मोदी जी की लहर तो कायम है ही, साथ में विकास, विकास और विकास, वो लहर साथ में जुड़ गई है। एक अलग तरह की आंधी बनी हुई है। और इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भोपाल में कोई भी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी उसको शिकस्त देगी। भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीत कर दिल्ली जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। सर, आखिरकार दिग्विजय सिंह ही क्यों? ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो थे, कांग्रेस में बड़े लीडर्स माने जाते हैं। जब कमलनाथ साहब ने कहा था कि बड़े नेताओं को, दिग्गजों को बड़ी ऐसी सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए, तो आखिरकार सारी चीज लौट फिर के, घूम फिर के दिग्विजय सिंह के पास ही क्यों जाती है? जहां तक सवाल है, तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम किया है। कांग्रेस कई गुटों में विभाजित है, इस बात से कहीं चूकती नहीं है। और एक दूसरे को समय समय पर सबने टंगड़ी अड़ाई है, गिराया है। तो जिसको जब अवसर मिलता है वो गिराने का काम कर रहा है। और मुझे लगता है ये भी एक उसी बात का परिणाम है कि एक दूसरे को फंसाने का काम किया जा रहा है और उसके हारने का इंतजार किया जा रहा है। सर, हाई प्रोफाइल जितनी भी सीट है मध्य प्रदेश की जो कि सुरक्षित मानी जाती है कांग्रेस के लिए, उस पर कांग्रेस अपने दिग्गजों को चुनाव लड़ाने की जो बात सामने आ रही है, तो क्या जीतने के लिए स्थानीय उम्मीदवार इनके पास नहीं है, या फिर जो संगठन की बात करते संगठन नहीं है? क्या रणनीति इनकी?
जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। पिछला चुनाव विधानसभा का इन्होंने झूठ बोलकर लड़ा, आज इनके पास उत्तर नहीं है और आज भी झूठ का प्रपंच ये खड़ा कर रहे हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का मजदूर, मध्य प्रदेश की हमारी माताएं बहनें सब इंतजार हैं कि चुनाव का दिन आए और कांग्रेस को सारे झूठों का जवाब एक बटन दबाकर, कमल का बटन दबाकर देंगे। सर, विधानसभा चुनाव में समन्वय की भूमिका, और इसी मामले पर अनादि टीवी के संवाददाता ने खास बातचीत की पीसी शर्मा से। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा पीसी शर्मा ने। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। सीएम कमलनाथ ने अब से कुछ देर पहले इस बात की घोषणा की है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी हमारे साथ है। सर, दिग्विजय जी भोपाल से लोकसभा मैदान में क्या कहेंगे? उनका स्वागत है और हम लोग सब कार्यकर्ता मिलकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, लाखों वोट से जीतेंगे। सर, चुनौती कितनी बड़ी रहेगी? अब तक बीजेपी का सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है भोपाल। नहीं, क्षेत्र तो मध्य भी माना जाता था, दक्षिण पश्चिम भी माना जाता था, हम लोग जीते ना चुनाव। हाँ सर, ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर सामने हो सकते हैं दिग्विजय सिंह के। कोई हो सामने, दिग्विजय सिंह जी एक तरफा चुनाव जीतेंगे। तो और क्या तैयारी रहेगी? इंदौर की बात की जाए, विदिशा की बात की जाए, ये भी सुरक्षित माने जाते हैं? नहीं, देखिए अभी माहौल बदला हुआ है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, 5 साल दिल्ली में रही सरकार और ये कुछ नहीं कर पाए। उसका रिजल्ट है कि हम 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं, हमारे सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बने और 76 दिन में 83 जो वचन पूरे किए हैं कमलनाथ जी। तो ये काम करने का तरीका है और इनका जो फेलियर है और जो कमलनाथ जी की जो सफलता है, इससे हम चुनाव जीतेंगे। ये थे हमारे साथ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, जिन्होंने साफ कहा कि वक्त बदल रहा है, सत्ता बदल रही है और जिस तरह से 3 राज्यों में हमको सफलता हासिल हुई है तो भोपाल लोकसभा से भी दिग्विजय सिंह बड़ी संख्या में वोटों से जीतेंगे। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ गगन गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वैभव, दिग्विजय सिंह के नाम की घोषणा हो चुकी है, ऐलान हो गया कि दिग्विजय सिंह अब चुनौती देंगे बीजेपी को, तो आखिर कितनी चुनौतीपूर्ण होगी ये टक्कर बीजेपी के लिए? मनीष, आज के लिए भोपाल से सबसे बड़ी खबर है, देश की बड़ी खबर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि भोपाल लोकसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो गए। हालांकि उनका मन था या नहीं ये बाद में इस पर बात की जाएगी, लेकिन जिस तरह से सीएम कमलनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था कि दिग्विजय सिंह को किसी कमजोर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, जिन सीटों से पिछले 30 से 35 साल से कांग्रेस नहीं जीत पाई, जिन पर बीजेपी का कब्जा है, तो अब कल शायद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला लिया गया और आज सीएम कमलनाथ ने मिंटो हॉल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस बात की घोषणा की कि दिग्विजय सिंह भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। पिछला जो लोकसभा चुनाव था, मोदी लहर में बीजेपी के जो वर्तमान सांसद हैं मनीष आलोक संजर, वो 3,71,000 की जो संख्या उससे जीते थे। अब कमलनाथ के सामने के साथ ही दिग्विजय सिंह के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से बीजेपी के अभेद किले में सेंध लगा पाते हैं, क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है भोपाल लोकसभा को। भोपाल में बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के पास, एक सेकंड लाइन की जो लीड कही जाती है, सेकंड लीडरशिप कही जाती है, वो भी है भोपाल में। महापौर भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं और करीब 4 विधायक भी बीजेपी के। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि अच्छा खासा जनाधार है कांग्रेस के पास राजधानी भोपाल में, और शायद कमलनाथ भी एक मैसेज देना चाहते हैं बड़े नेताओं को कि आप आइए, कमजोर सीट से चुनाव लड़िए, पार्टी में बड़ा पद पाइए। मनीष जी, वैभव, दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा बहुत पहले से चल रही थी, अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि दिग्विजय सिंह एक जाना माना चेहरा भी है कांग्रेस का। वहीं बात करी जाए दिग्विजय सिंह की तो विधानसभा चुनाव के प्रचार से भी देखा गया था कि दिग्विजय सिंह लगातार ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्हें उनके नाम से कांग्रेस को कहीं ना कहीं वोटों में कमी आती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का पल्ला झड़ता है दिग्विजय सिंह का नाम लेने। तो क्या इस बार दिग्विजय सिंह का मूड भी विधानसभा चुनाव के जैसा ही है या इस बार उनकी रणनीति और चुनौती कुछ अलग होगी?
चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के और लोकसभा के। विधानसभा चुनाव के जब चुनावी कैंपेन कर रहे थे तो अपने कार्यकर्ताओं से जब दिग्विजय सिंह बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बार कहा था कि मेरा नाम लेने से कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, तो मेरा नाम मत लीजिए। अब ऐसे में वो भोपाल से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं और उनको नाम तो लेना ही पड़ेगा, खुद का नाम भी लेना पड़ेगा, खुद के नाम पर भी वोट मांगना पड़ेगा, कांग्रेस के नाम पर भी वोट मांगना पड़ेगा। तो ये जो वाक्य है जो विधानसभा चुनाव का था वो पर फिर जनता भी पूछेगी, बीजेपी भी पूछेगी कि जब दिग्विजय सिंह को खुद पर ही भरोसा नहीं है, उन्हें लगता है कि दिग्विजय के नाम पर वोट कटते हैं पार्टी के, तो क्यों आखिरकार दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बन रहे हैं। साथ ही साथ चुनौती अब बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी है। आलोक संजय का टिकट कटना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही ऐसी सूत्रों से के हवाले से जो खबर मिली थी मनीष के महापौर आलोक शर्मा को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। ऐसी भी खबर है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिग्विजय सिंह के सामने ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये सारी खबरें चल रही हैं, सारी अफवाहें हैं। ऐसा भी माना जा रहा है जो बीच सूत्रों के हवाले से मनीष जो खबर मिल रही कि उमा भारती नहीं तो जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर थी, जो उनका मालेगांव ब्लास्ट में भी नाम आया था, वो बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हो सकती हैं। जी वैभव, विधानसभा चुनाव के समय जैसे कि दिग्विजय सिंह का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो साफ कहते नजर आ रहे थे कि उनका नाम लेने से वोट कटता है। तो स्वाभाविक सी बात है, विधानसभा चुनाव हो लोकसभा चुनाव हो, दोनों के मुद्दे अलग होते हैं। तो क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव के जो इस बार मुद्दे हैं उसमें दिग्विजय सिंह खरे उतरेंगे? मनीष, राजनीति बदल रही है, राजनीति करने का स्वरूप, तरीका और मुद्दे हर कोई कुछ बदल रहा है। हम देखें चाहे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पुलवामा की बात करती है, फिर बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की उसकी बात करती है, लेकिन कोई भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दों की बात नहीं करना चाहता, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। 90 दिन का करीब कांग्रेस की सरकार को वक्त होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस कर्ज माफी की बात भी करेगी, युवा स्वाभिमान योजना की बात भी करेगी, तो बीजेपी बात करेगी कि आपने इस योजना के तहत बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग देने की बात की, आपने कहा कि पशुओं को हाँकने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मुद्दे शायद जो जनहित के हैं वो नहीं होंगे, मुद्दे उन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में बात की जाएगी जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि एयर स्ट्राइक अब पुराना हो चुका है। अब जनता भी जानना चाहती है कि मोदी सरकार का अगले 5 साल अगर आती है तो वो क्या करेंगे। ऐसे में दिग्विजय सिंह, जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य माना जाता है, विधानसभा चुनाव में जो समन्वय की भूमिका में नजर आए, जिन्होंने सभी गुटों को एक किया, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी मानी जाती थी। तो दिग्विजय सिंह ने उन सभी गुटों को एक किया, एक छत के नीचे लेकर आए, और जो 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि सीएम कमलनाथ ने आज इस बात की घोषणा की, तो शायद सीएम कमलनाथ की कुछ बात हुई होगी दिग्विजय सिंह से। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने मेरे से आकर पूछा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा कि आप किसी कमजोर सीट से चुनाव लड़िए। तो फिर दिग्विजय सिंह ने कहा चलिए ठीक है, मैं भोपाल से चुनाव लड़ता हूं। जी वैभव, इस बार चर्चा ये भी है कि दिग्विजय सिंह के सामने जो चुनौती होगी वो शिवराज सिंह चौहान उतर सकते हैं उनके सामने। तो क्या लगता है ये बात कितनी साबित होगी, और अगर ऐसा होता है तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा दिग्विजय सिंह के लिए और शिवराज सिंह चौहान के लिए भी इस लोकसभा चुनाव को जीतना? ये चुनौती कांग्रेस की ओर से खड़ी की जा रही है। मनीष, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जेपी धनोपिया, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान आए तो शिवराज सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं भोपाल से तो चुनाव थोड़ा रोचक भी होगा, क्योंकि दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे शिवराज हो। दोनों को पर्याप्त मौका मिला है मध्य प्रदेश की सत्ता पर राज करने का, योजनाएं बनाने का और उन्हें क्रियान्वित करने का। और अब जनता भी उनसे पूछेगी कि आखिरकार आपने जो काम किया तो आपको क्यों वोट दिया जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भोपाल की जो लोकसभा सीट है वो सुरक्षित स्थान भी है कांग्रेस के लिए, गढ़ भी माना जाता है। और जो कायस्थ, अगर कायस्थ समाज से कोई व्यक्ति बीजेपी की ओर सब तक खड़ा होता हो रहा नजर भी आया है, हमने देखा भी है, तो उसे जीत मिलती है। और जहीं हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह का नाम विवादित रहा है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर उनकी जो बयानबाजी की जाती है वो हो, चाहे कर्मचारियों का जो मत है। कभी कर्मचारी दिग्विजय सिंह को चाहते नहीं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के लास्ट टेन्योर में उन्होंने जो योजनाएं बनाई थी मनीष, वो कर्मचारी को हित में नहीं थी। चाहे संविदा नीति की बात की जाए, चाहे नियमितीकरण की बात की जाए। और शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि संविदा की नीति का अभिशाप होती, जबकि संविदा की जो नीति बनाई थी वो दिग्विजय सिंह ने अपने मुख्यमंत्री काल में बनाई थी। वैभव, बात करें दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान की, तो राघवगढ़ सीट से जब दिग्विजय सिंह के सामने शिवराज सिंह का चेहरा था तो वहां से शिवराज सिंह चौहान को हार का चेहरा देखना पड़ा था। तो इस बार क्या दिग्विजय सिंह के सामने शिवराज सिंह का चेहरा टिक पाएगा?
चेहरा शायद टिक नहीं पाए और केंद्रीय नेतृत्व भी इस तरह का फैसला ना ले। खुद केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि अगर दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो उनके खिलाफ एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया जाए जो कि बराबरी टक्कर दे सके। शिवराज सिंह चौहान की बात चल रही कि उनको शायद विदिशा से उनकी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो स्थिति मनीष अभी स्पष्ट नहीं हुई है। आपने बात राधोगढ़ की राधोगढ़ में जिस तरह से वर्तमान में हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पूर्व कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अरुण यादव को खड़ा कर दिया गया। तो ये पार्टियों की रणनीति होती है कि पार्टियों के बड़े नेताओं को कैसे एक घेरे में बांध के रखा जाए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अगर अपने विधानसभा क्षेत्र से निकलते, पूरे प्रदेश में दौरे करते, तो जो सीटों के 109 सीट आई हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा को कांग्रेस बीजेपी को मिली हैं, तो वो सीटों का आंकड़ा भी बढ़ जाता। लेकिन ये कमलनाथ की रणनीति थी कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उन्हें उनके घर में ही बांध दिया जाए। अगर वो घर में बंधे रह जाएंगे तो बाहर नहीं आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, जिसका फायदा भी मनीष कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिला है। जी, अब देखा जाए लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे थे वो पुराने मुद्दे पुराने होते जा रहे हैं, दिन पे दिन नए मुद्दे सामने आते जा रहे हैं। बात करें इस बार दिग्विजय सिंह चौहान के नाम की घोषणा की, तो ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक कहें कमलनाथ का, जो उन्होंने एन वक्त पर मारा, क्योंकि चर्चाएं पहले ये थी कि किसी और चेहरे को उतारा जाएगा, एन वक्त में दिग्विजय सिंह को लाया जाता है। तो क्या इसके पीछे क्या बड़ा कारण लगता है, मुख्य वजह क्या हो सकती है कि दिग्विजय सिंह को ही चुना गया? मनीष, 3 वजह हैं। शायद इसे कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक भी आप मान सकते हैं, शायद इसको आप कमलनाथ का बदला भी मान सकते हैं, क्योंकि एक वक्त सियासी गलियारों में ऐसी खबरें चल रही थी कि सीएम कमलनाथ हैं और सुपर सीएम दिग्विजय सिंह है। तो दिग्विजय सिंह अपने हिसाब से अपने प्यादे पूरी कमलनाथ सरकार में फिट कर रहे थे। और तीसरी, जिस तरह से सीएम कमलनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी लंबे समय से नहीं जीता है, तो वहाँ पर कांग्रेस को अपने दिग्गजों को उतारना चाहिए, क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो एक बड़ा संकट दिग्विजय सिंह के सामने खड़ा हो जाए कि अब आगे वो क्या करें। हमने उस खबर के बारे में भी पता है, जब दिग्विजय सिंह इंदौर एयरपोर्ट पर होते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे होते हैं, तो इंदौर लोकसभा में कौन बेहतर प्रत्याशी रहेगा, तो उसी वक्त सीएम कमलनाथ का फोन आता है और दिग्विजय सिंह कुछ कहते हैं और फिर दिग्विजय सिंह के कहने के बाद सीएम कमलनाथ को अपनी बात से पलटना पड़ता है। तो उसके बाद ये जो सियासत है, ये जो गॉसिप की शुरुआत हुई थी, तो अब इसे बदला कहा जाए, सियासत कहा जाए, सियासत के रंग कहा जाए, इसका जो नतीजा है वो तो 23 मई को ही देख के पता चल पाया कि दिग्विजय सिंह भोपाल से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी थे और वो जीत भी पाए या नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता, जिन्होंने तमाम जानकारी दी इस मामले को लेकर। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव में सीएम कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के नाम की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात का ऐलान किया है। लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चाएं काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और अब कमलनाथ ने भी उन्हें कठिन सीट से चुनाव लड़ने को कहा था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी इस चुनौती को अब स्वीकार कर लिया है।